वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। हिस्ट्री के प्रश्न देख रहे थे, कुछ मैंने डिस्कस किए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम इन स्टडी मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज़ या पेड क्विज से पूछे गए प्रश्न हैं या फिर आपके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, मैपिंग करनी है या किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। यूपी पीसीएस या आरओ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करके भी अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अगर 2026 टारगेट कर रहे हैं, अभी से आपको तैयारी शुरू करनी होगी। आपका नया कैलेंडर जनवरी में आ जाएगा और ठीक उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह क्लियर हो जाएगी। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अभी जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था 2025 का, उस पेपर को देखिए, एनालाइज कीजिए और डायरेक्टली 134 क्वेश्चन एससीएस के स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और फ्री इनिशिएटिव से आ गए। अब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस प्री का है 2026 का प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच है, या फिर आरओ की न्यू वैकेंसी आ रही है। आप सभी को पता है आरओ की नई वैकेंसी आने वाली है, जिसका फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। या मेंस आंसर राइटिंग आप सीख रहे हैं, अभी भी आपको दिक्कत आ रही हो तो सिलेक्शन के लिए एक बार आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज़रूर प्रिपरेशन करके जाएं, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीईओ की न्यू वैकेंसी आ रही, एपीओ का कोर्स चल रहा है, बाकी कोर्सेज आपके सामने हैं, इनको ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको प्रोवाइड किए, इन पर कॉन्टैक्ट करना और आपको कोर्स मिल जाए। यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास जो कोर्सेज हैं, इसमें जीएस स्टडी मटेरियल का ग्रुप है, हिंदी स्टडी मटेरियल का ग्रुप है, जिसमें आप देखेंगे पॉइंट वाइज आपको सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसी में इंक्लूडेड होगा। हिंदी के लिए भी आप देखिए, आपको टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग फीडबैक के साथ सिखाया जाएगा। 90 डेज़ के प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला है। सिर्फ 90 दिन में आप जीएस आंसर राइटिंग साथ में मॉडल आंसर्स के साथ आप सीख सकते हैं, या फिर बिना मॉडल आंसर्स के, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं और इनका प्राइस सामने दिया गया है। ऐसे राइटिंग का अलग से बैच ले सकते हैं। ये नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट करना और तैयारी शुरू कर दें। आरओ के फाउंडेशन बैच के लिए भी कोर्स है, उसको भी देख सकते हैं, डाउट क्लियरेंस के साथ आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न हो, जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे भी जाते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर ये मेहनत आप करेंगे तो काफ़ी लंबा समय जाएगा। अगर ये समय आप बचाना चाहते हैं तो बिना मेहनत किए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना स्टडी मटेरियल दे रहा है, सिर्फ ये वाला कोर्स ज्वाइन करना और सिलेक्शन आपका। इसके अलावा आपको अलग से ना कोई करंट अफेयर देखना है, ना ही कोई जीएस के लिए, हिंदी के लिए कुछ भी नहीं देखना है। जितना दिया जा रहा है वीडियो, सब्जेक्ट वाइज नोट्स या शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही, पेड क्विज दी जा रही, सब इसी में मिलेगा। बस आपको ये कोर्स ज्वाइन करना होगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ साथ आज कुछ इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ कर रहे हो या फिर इनका देख रहे हो कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपका जो अभी मेंस एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो मेंस का एक पेपर जो जीएस का होता है वो सिमिलर होता है प्रीलिम्स की तरह, उसमें भी हेल्प करेंगे। तो देखिए, पूछा गया था अटल सुरंग के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है। अब ये अटल सुरंग के बारे में पूछा गया है। यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। यहाँ पर देखिए, टेस्ट सीरीज़ में कई बार आपको इसको सॉल्व भी कराया गया है। इस तरीके के प्रश्न आपके स्टेटमेंट में पूछे गए हैं, बाकी जो फैक्ट्स हैं उनको मैच करने के लिए दे दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग हो जाएगी अटल सुरंग, और ये कहाँ पर बनाई गई, तो हिमालय की जो पीर पंजाल श्रृंखला है उसमें बनाई गई है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ब्राज़ील से पूछा गया था कि ब्राज़ील के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात दी गई है कि ब्राज़ील भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं और यहाँ के गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है और सही पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो ब्राज़ील में इक्वेटर देखिए निकलती है, तो भूमध्य रेखीय, यहाँ पर वर्षा वनों को क्या बोलते हैं, सेल्वास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहे सेल्वास, ठीक है। कहाँ पर, ब्राज़ील अमेजन बेसिन में। अच्छे से कराया गया है क्लासिफिकेशन,
चैप्टर वाइज हुआ है और ऐसे ही नोट्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको देखिए इसमें ट्रीज़ भी दिए गए हैं, स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, सॉइल कैसी होती है, क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ पर इक्वेटर लाइन के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर फॉरेस्ट कौन से मिलेंगे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें जावा सुमात्रा आ जाता है, ब्राज़ील का अमेजन बेसिन है, यहाँ पर हम इसे सेल्वास के नाम से जानते हैं। अब ये टेरा रोक्सा क्या है, ये क्या होती है, तो ये रेड सॉइल होती है और यहाँ पर दी गई है कि किसको बोल रहे हैं कि ये ब्राज़ील में जो वर्षा वन पाए जाते हैं गहरे काले रंग की, तो ये काले रंग की या काली मिट्टी को टेरा रोक्सा दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर रेड सॉइल होती तो टेरा रोसा सही हो जाता, इसलिए ये गलत है। सही पूछा गया, ऑप्शन डी करेक्ट किया गया। तो एक दो इसमें आपके सोचिए 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, 2 स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। किसी भी फैक्ट को, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आर वाला या यूपी पीसीएस वाला, यहाँ पर आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में और इंडिया का भी देखना है, कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, और ग्रासलैंड्स भी कवर करने हैं। ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन मैच करने को या फिर ऐसे स्टेटमेंट बन सकता है। अब ये अगला प्रश्न जो है एनवायरनमेंट से है, पारिस्थितिक तंत्र से पूछा गया था ये प्रश्न। कौन सा कथन सही है? पहले तो है हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिंडमैन का रूल आ जाता है और यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये बात तो सही है कि पत्तियाँ क्या करती, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उसका 1% जो एनर्जी वही लेती हैं, उन्हीं का यूज़ करती हैं। लेकिन कार्बनिक पदार्थ की ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पर अगर ऊर्जा दिया होता कि लगभग 10% ऊर्जा उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुँचता है तो सही होता, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न ये इन्वायरमेंट से आपको दिख रहा होगा, जिसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर दिया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व वन्यजीव दिवस 22 जून। इन सभी की डेट्स पूछ ली जाती है, कभी कभी थीम भी पूछा जाता है, इस साल का थीम क्या रहा, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, ये ध्यान दीजिएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन 3। 2 आपको याद ही होंगे, विश्व वन्यजीव दिवस नहीं भी याद हो तो भी आप याद कर सकते हैं। 21 मार्च था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 3 मार्च था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 मार्च है, एक यहाँ पे 22 मार्च उसके लिए गलत है। थीम्स भी कराई जाती हैं करंट अफेयर में, तो आपकी थीम्स भी अगर पूछी जाती मैच करने के लिए तो भी आपको दिक्कत नहीं होती, इसी तरह आपको तैयार करना होगा। अगला एक और प्रश्न देखिए, लाइकेन के संदर्भ में पूछा गया कि लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, ये भी दिया गया है। तो देखिए जो लाइकेन है, लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण के संकेतक होते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर ये नहीं होते हैं, तो प्रदूषण रहित क्षेत्रों में होते हैं। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। पूछा क्या गया सही? राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो आर के एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे उनको भी, तो साथ में लेकर के चल रहे हैं। और रात को 9 बजे जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें PYQs ही मैंने इंक्लूड किया। अगर आप आर मेंस भी दे रहे हैं या यूपी पीसीएस 2026 टारगेट कर रहे हैं तो जीएस वाले क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेंगे, अभी टॉपिक वाइज हो रहे हैं, उनको कवर कीजिए। बाकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक या पैटर्न समझ में आ रहा है और आगे ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है। ऑप्शंस देख करके आप समझ जाइए कि क्वेश्चन भले इजी लग रहे हो लेकिन ऑप्शन ईजी नहीं है। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। यूपी पीसीएस मेंस टारगेट कर रहे हैं या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, आर के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है। अब आपके पास जो भी समय मेंस में अच्छे तरह से लग जाइए। ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। मेंस का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए। जीएस का अलग है, हिंदी का भी अलग ले सकते हैं आप, कन्वेंशनल हिंदी का अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग सीख सकते हैं। पर मैं कहूँगी आप कंबाइंड कोर्स ज्वाइन कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। कितना क्या सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में ही दिया जाएगा। ऐसे राइटिंग में आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं उसमें आपको बताया जाएगा और आंसर राइटिंग आपकी इंप्रूव कराई जाएगी। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक बार इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। और मैं फिर से कहूँगी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में SCS से ही होते हैं। आपको भी सिलेक्शन लेना है तो यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।